ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं, उसमें तुम भी हो। तुम भी तो दुखी हुए हो। दुखी होकर भक्ति मार्ग में भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर करते रहे। फिर बाप आए हैं अपने समय पर आए हैं तुम्हें ज्ञान देने, ज्ञान से गति सदगति देने। ज्ञान से ही गति सदगति मिलती है, इसलिए ज्ञान को अच्छे से धारण करो, ज्ञान को ध्यान से समझो। और इस ज्ञान को धारण करने में जरा हठ करना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी। बच्चे, अपने आप नहीं होगा, आत्मिक स्थिति अपने आप नहीं आएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगी। अभ्यास करना पड़ेगा तब आएगी। समझें? तो बच्चे, अभी की बात, ऊंच संस्कार धारण करो। सबसे पहला संस्कार है तुम आत्मा हो। तुम्हारे अंदर जितनी आदतें हैं अच्छी, वो सब आत्मा के अंदर हैं। अच्छे गुण सारे आत्मा के अंदर हैं। तो जिसके अंदर गुण धारण करने हैं, पहले उस स्वरूप में आओ। तुम अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान बाप जो दे रहा है वो आत्मा का ज्ञान है। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते, यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नहीं उतरेगा। बच्चे, तुम सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पर स्वरूप धारण नहीं कर पाओगे। धारणा में नहीं आएगा ज्ञान, क्योंकि जिसे धारण करना है, जिसे स्वरूप बनना है, वो वहाँ उपस्थित होना चाहिए। अभी भी बाप ज्ञान सुना रहा है, पर कितने बच्चे हैं जो आत्मिक स्थिति में बैठे हैं? चेक करो, तुम अपने को चेक करो। क्या तुम स्वयं को आत्मा समझकर यह ज्ञान सुन रहे हो या बस सुन रहे हो? देखो, अपना अभ्यास करो। बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस सुनते ही रहो, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। धारण करो ना, धारणा की बात है, कर्मों में लाने की बात है, बोल में आने की बात है। धारण करो। धारण करने के लिए स्थिति में आ जाओ। बहुत बार तुम भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो, फिर तुमसे गलतियां होती हैं। आत्मिक स्वरूप में कभी किसी से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मिक स्वरूप है वो। वहाँ गलती का नाम निशान नहीं है। और बच्चे देखो, जिनके कड़े संस्कार हैं आत्मिक स्थिति के, वही बच्चे सतयुग में जा पाएंगे। देह अभिमानी, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले सतयुग में कैसे जाएंगे? तुम जाना तो चाहते हो सतयुग में, कल की बात। तुम जाना तो चाहते हो सतयुग में, पर बच्चे अपने से चेक करो, तुम लायक हो? तुम चाहते हो कि तुम विश्व महाराजन बनो, पर अभी मैं तुम्हें सवाल पूछता हूं। अभी मैंने सिंहासन तैयार किया है विश्व महाराजन का, बस मुझे बैठकर दिखाओ।
बस बैठ कर दिखाओ और तुम खुद ही बताओ, तुम राजा शोभते हो क्या, महाराजा शोभते हो क्या? तुम खुद ही बताओ। रानी महारानी शोभते हो क्या? तुम खुद बताओ। तुम्हें खुद को पता चलेगा तुम इस पढ़ाई से कहाँ तक पहुँचे हो। जैसे दुनियावी रूप से वो नोबेल प्राइज़ होता है ना, सभी को लगता है यह बड़ा प्राइज़ हमें मिले, पर तुमने जो कार्य किया है वो कार्य उस बड़े प्राइज़ के लायक है क्या? चेक करो। समझ है बच्चे? चेक करो। तुम बस अपने आप को उस सिंहासन पर बिठा के देखो, खुद ही देखो। तुम्हारे सामने कम से कम सतयुग की आदि 9 लाख से है तो 9 लाख प्रजा है। तुम देखो 9 लाख को पालना देने के लिए तुम लायक पात्र हो क्या? बस देखो अपने आप को। मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, शरीर रूप से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। बनना चाहते हो ना विश्व महाराजन? देखो, चेक करो। दूसरी लेवल तुम चेक करो, तुम उस रॉयल फैमिली में आ सको, नारायण की, लक्ष्मी की। ऐसे कौन से रॉयल संस्कार तुम्हारे अंदर हैं? चेक करो। देखो अपने आप को, क्या तुम पात्र हो उस रॉयल फैमिली में दूर के सदस्य के रूप में आने के लिए? चेक करना। क्या रॉयल संस्कार है तुम्हारे उठने बैठने के, खाने पीने के, बात करने के? है तुम्हारे अंदर गुण रॉयल्टी के? चेक करो। तीसरी लेवल चेक करो। उस राज्य में, सतयुग में, तुम साहूकार बनने लायक हो क्या? साहूकारों के भी ऊंच संस्कार होते हैं, उनका भी उठना बैठना ऊंच होता है। चेक करो अपने से। देखो, बनना तो चाहते हो विश्व महाराजन, पर ऐसा बस एक गुण मुझे बताओ। अभी मैं ज़्यादा गुणों में नहीं जाता, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मुरली करनी है। एक पॉइंट पे इतना विस्तार में नहीं जाते, भविष्य में जाएंगे जब सभी बैठेंगे। बस मुझे एक ऐसा गुण बताओ तुम्हारा, बस एक गुण जो विश्व महाराजन बनाने के लिए पात्र है। एक ही गुण बताओ। मैं सर्वगुण संपन्न में नहीं जाता, 16 कला में भी नहीं जाता। तुम बस तुम्हारा एक गुण बताओ। तुम तुम्हारा एक गुण बताओ जो तुम्हें राजा बना सके, राज सिंहासन पर बिठा सके। बस एक गुण, ज़्यादा नहीं। तुम उस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, यह सिद्ध कर सके, ऐसा एक ही गुण बताओ, बस एक। बच्चे, यह पढ़ाई है, इसे दुनियावी सत्संगों की तरह सत्संग नहीं करना, नहीं समझना। सिर्फ मेरा बाबा कहने से नारायण नहीं बनोगे। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आओ, मुझसे योग लगाओ, साथ साथ गुण भी धारण करो, अवगुणों को छोड़ते जाओ। अभ्यास है बहुत। क्या तुम्हारे अंदर वो पेशेंस है, धीरज, जो किसी राजा के अंदर होना चाहिए? क्या निर्णय शक्ति है तुम्हारी मजबूत? क्या तुम्हारे अंदर परखने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है, सहन शक्ति है, शांति का गुण है, पवित्रता है, सुख देने का गुण है? तुम्हें फील होता है तुम मास्टर ऑलमाइटी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो? क्या तुम्हें फील होता है तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो? क्या है ऐसा? बस एक गुण जो डोमिनेंट है, ऐसे दिखता है। जैसे हर किसी के अंदर से एक गुण दिखता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का गुण नहीं कहेंगे, अवगुण दिखता है ना।
हर किसी के अंदर से। वैसे गुण कौन सा दिखता है? क्या तुम्हें इस ईश्वरीय परिवार में कोई टाइटल मिला है? ये बड़े धीरज वाले, इनके अंदर सहन शक्ति बहुत है, इनके अंदर शांति बहुत है, ये सुख देने वाले हैं, ये बड़े प्रेम स्वरूप है, इनके अंदर सहयोग शक्ति बहुत है। ऐसा कोई एक टाइटल है तुम्हारे जीवन में? जैसे दादियों के लिए कहते थे, प्रेम स्वरूप है, पवित्रता की देवी महसूस होती है। कुछ तो एक बात देखो बच्चे, ऐसा ना हो जाए कि पूरी यात्रा चले, संकल्प नहीं कट कर रहे, पूरे जीवन की यात्रा चले और एक भी गुण ना आए, कैसे लगेगा? समझ है? चलो बाबा कहते हैं स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में तुम नापास होते हो, किसी एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी निकाले फिर भी तुम्हें बड़ी नौकरी मिलेगी, तुम्हें बड़ा बुलावा आएगा एक सब्जेक्ट में। तो उस क्षेत्र में तुम्हें अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ के बड़े लोग तुम्हें इनवाइट करेंगे कि आप आ जाओ, क्योंकि इस क्षेत्र का, इतिहास का, भूगोल का, गणित का आपको अभ्यास बहुत अच्छा है। एक ही सब्जेक्ट में तुम पास हुए हो, लेकिन 100 आउट ऑफ 100, तो भी जीवन सफल हो गई। बच्चे चेक करो, कोई तो एक गुण ऐसा, एक गुण से स्टार्ट करो, एक गुण से। बाबा ये नहीं कहता कि ज्ञानी ही बनो, शांति वाले बन सकते हो, शांति देने वाले। लोग कहे इन्हें कभी भी देखो शांत स्वरूप होते हैं, इन्हें कभी भी देखो सुख स्वरूप होते हैं, हमेशा सुखी, हमेशा दूसरों को सुख देते रहते हैं। कुछ तो एक गुण जो तुम्हें टाइटल मिले। जैसे दुनिया में लौकिक में लोग अवगुणों का टाइटल देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में देते ही देते हैं, ये ऐसे है वो वैसे है। ये भी तो यूनिवर्सिटी है। या किसी गुण का टाइटल मिले तुम्हें, मिलना चाहिए ना, चेक करो अब तक मिला है क्या, कि इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा है। जब भी इन्हें देखते हैं इनसे प्रेम महसूस होता है, शांति सुख महसूस होता है। ये कभी भी आते माहौल में और माहौल आनंद वाला हो जाता है। कुछ तो एक ऐसी बात आपकी, चेक करो बच्चे, एक गुण से शुरू करो। क्या है? देखो तुम हो, इससे कुछ नहीं होता, कुछ तो होना चाहिए ना। ये बड़े सहनशील है, ये बड़े सहयोगी है, ये बड़े निर्णय शक्ति वाले, इनकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। कोई भी बात इन्हें पूछो ना, तुरंत बहुत सुंदर आंसर करते हैं। कुछ तो एक गुण, कुछ तो। बच्चे चेक करो, विश्व महाराजन बनना है, अष्टरत्न में आना है, अष्टरत्न में आना चाहते हो, एक गुण दिखाओ, अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति दिखाओ। 8 के 8 धारण करने, पर अष्ट शक्तियों में से कम एक शक्ति तो दिखाओ जो तुम्हारे अंदर ऐसे प्रोमिनेंट दिखती है, दिखती है तुमसे, झलकती है। दिखाओ कोई तो शक्ति, पद लो। समझ है बच्चे? सिर्फ ख्वाब नहीं देखो अष्टरत्न में आने के, सिर्फ सपने नहीं सजाओ, उस दिशा में कुछ करके दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ। समझ है? समझ की बात है। चलो वो नहीं, तुम्हें ऐसी क्या बात आती है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या गुण है कि तुम्हें नारायण के महल में प्रवेश मिल सकता है? अच्छे से खाना बनाना आता है, अच्छे से झाड़ू पोछा करना आता है, झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीनिंग करनी आती है, परिवार को संभालना आता है, स्वच्छता रखनी आती है। क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा गुण जिससे तुम्हें उस राज्य में,
और तो और नारायण के महल में प्रवेश दिया जाए। बताओ, एक बात बताओ, अभी इसी घड़ी बाबा अगर तुम्हें उस महल में एंट्री दिलवाना चाहता है और अभी संकल्प निकट कर रहे, कल सतयुग आ रहा है, आज लिस्ट डिक्लेयर करनी है, तो तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है बताओ जिससे तुम्हें उस महल में भेजा जाए? राजा नहीं, किसी और रूप में, चलो कुछ तो बताओ, क्या है ऐसा? देखो बच्चे, ख्वाब बड़े हैं तुम्हारे, भोलेपन से ख्वाब नहीं पूरे होते, पढ़ाई करनी पड़ती है, हर बात के लिए लायक बनना पड़ता है, तब हमें कुर्सी मिलती है, पद पोजीशन मिलता है। ऐसे नॉर्मल नहीं समझना अपने आप को। क्या यहाँ तुम मौज में रहते हो या अति गंभीर रहते हो? हंसना तुम्हें पता है? खिलखिलाना तुम्हें पता है? मुस्कान है तुम्हारे चेहरे पर? खुशी रहती है तुम्हारे जीवन में? वह तो सदा खुश रहते हैं लोग, या तुम सदा सीरियस रहते हो यहाँ पर, एकदम अति गंभीर? समझ है, बाबा रहता है अति गंभीर? कभी देखा है बाबा को? बैलेंस से रहता है ना? तो तुम अति गंभीर क्यों रहते हो? कोई कोई बच्चे ज्ञान में ऐसे पढ़ाई पढ़ रहे जैसे विश्व महाराजन बनने वाले, इतने गंभीर, कभी हंसेंगे भी नहीं, कभी चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखती उन्हें, सदा सीरियस। बच्चे, क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा कि तुम्हें उस राज्य में भेजा जाए? बस इतनी सी बात मुझे बताओ। ख्वाब नहीं देखना, करना। भोलेपन से नहीं मिलेगा, जो पढ़ेगा उसे मिलेगा। बाबा ने साहब कहा, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही नवाब बनेंगे। ऐसे थोड़ी किसी को नवाब बनाया जाता है। तुम किसी कंपनी के बड़े बॉस हो, डायरेक्टर हो, तुम किसी को भी लोगे क्या कंपनी में? एम्प्लॉय कोई भी लोगे क्या? इंटरव्यू लोगे ना? सीट कितनी होते? एक जगह। लोग कितने आते हैं? बड़ी कंपनी है तो हजारों लोग आते हैं, हजारों। हजारों लोगों में से कभी कभी कोई इंटरनेशनल बड़ी कंपनी है तो लाखों लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट किया जाता है, लाखों में से। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजॉन है, गूगल है, बड़ी कंपनियां हैं। किसी को भी लेते हैं क्या वो? माइक्रोसॉफ्ट है, किसी को भी लेंगे बताओ? लाखों लोग एप्लीकेशन देंगे, उसमें से एक सिलेक्ट किया जाएगा। कैसा होगा वो, कभी सोचा है तुमने? ये विश्व महाराजन का पद है। अभी वो जो ऑफिसर सिलेक्ट किया, उसके जो मददगार है, कोई पियून है, उसका असिस्टेंट है, वो भी कैसे भी सिलेक्ट करेंगे? विचार करो। किसी को भी सिलेक्ट किया जाएगा तो तुम सोचो विश्व महाराजन बनने के लिए कितनी पात्रता लगेगी। समझ है? वह हर बात सिस्टम में चलती है, हर बात। पात्रता चाहिए, बाबा कहते हैं, पात्रता। तुम्हें चेक करना है तुम कितने पात्र हो उस राज्य में चलने के लिए। समझ है? आज भी इस दुनिया में भी ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी होती है जिनके फ्लैट्स करोड़ों के होते हैं। आपको देखने के लिए भी जाना है ना, फिर भी आपकी स्टेटस को जानते हो। पहले आप स्टेटस बताओ, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कितने बड़े व्यक्ति हो, पहले बताओ। फिर हम सोचेंगे आप फ्लैट लेने के लायक हो या नहीं हो, फिर हम आपको देखने के लिए एंट्री देंगे। हर बात के लिए पात्रता देखी जाती है। इसलिए बच्चे ध्यान देना, सपने नहीं सजाना सिर्फ,
पढ़ाई करना, अपने ऊपर सेवा करना, वर्क करना अपने ऊपर। सपने सजा के नहीं बैठना कि बाबा मिला है तो बाबा पद देगा, ऐसे थोड़ी पद दूंगा। किसी के भी हाथ में मैं राजाई दूं क्या? कोई भी राजाई चलाए और प्रजा को दुख दे क्या? अब तक दुख मिला है वो कम नहीं है क्या? किसी ने भी राजाई ली, जो पात्र नहीं है वो भी अपनी पावर के बल पर सिंहासन पर बैठ गया, प्रजा को, दुनिया को दुख दे दिया, ये कम नहीं है? पात्रता लगती है, हर बात के लिए पात्रता लगती है। बिना पात्रता के कोई अलाउड नहीं करता। छोटी सी बात है ना, तुम ये जो सेवा कर रहे हो, इस सिस्टम की जानकारी होगी उसी को बिठाया जाएगा ना। जो नहीं जानता आप उसे बिठा सकते हो इस सिस्टम में? नहीं बिठा सकते। कोई भी सेवा हो, जो जानता है उसी को बिठाएंगे ना। वो जानना क्या है? संस्कार है। किसी किसी का संस्कार तेज होता है, वो खटाखट बता देता है क्या हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है। समझ है? अब ये लाइव चल रहा है, किसी को भी बिठाएंगे क्या ऑपरेटिंग के लिए? जिनको पता है उसी को बिठाएंगे ना। थोड़ी बहुत जानकारी भी है, फिर भी जानकार उनके साथ बैठेगा और उन्हें गाइड करता रहेगा। पर किसी को कुछ भी पता नहीं, उसको तुम बिठा सकते हो, होगी सेवा। जिसको खाना बनाना ही नहीं आता, उसे तुम कह सकते हो कि खाना बनाओ, किचन में भेज सकते हो। समझ रहे हैं? उसी प्रकार बच्चे देखो, ध्यान दो, सारा खेल तुम्हारे संस्कारों का है। जैसे संस्कार है तुम्हारे अंदर, उस प्रकार तुम्हें गति सदगति मिलेगी। जैसे संस्कार, चेक करो अपने संस्कारों को। समझ रहे हैं? समझ की बात है। देखो अभी बताते हैं, विश्व महाराजन की बात निकली इसलिए। विश्व महाराजन वही बन सकते हैं जो बाप की हर श्रीमत को पालन करेंगे। हर श्रीमत को, उन्हीं को वो अधिकार है। रॉयल फैमिली का वर्षा उन्हीं को मिलेगा जो बाप की पूरी पूरी श्रीमत पर चलेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं बहुत सालों से ज्ञान में है, हमने तो बाबा की सारी श्रीमत पालन की, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, मांस मटन छोड़ दिया, मित्र संबंधियों से मिलना जुलना छोड़ दिया। ठीक है, परहेज की, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अभी बताओ, कुर्सी पर बैठने जितने संस्कार कितने हैं? प्रेम स्वरूप हो, राजा की तरह युक्ति युक्त नम्रता से बात करना आता है? नम्रता है तुम्हारे अंदर? तुमसे लोग डरते हैं या तुम्हें प्यार करते हैं? बताओ। तुम लोगों पर अधिकार जताते हो या उनकी कंधे पर हाथ रखकर? रखना नहीं हाथ, कंधे पर हाथ माना ये उदाहरण की बात है। कंधे पर हाथ रखकर उनको अपना समझकर उनके साथ चलते हो। दूसरों को लगता है क्या ये मेरे हैं? देखो, सारे विश्व को जिनके लिए लगेगा ये हमारे हैं, वही विश्व महाराजन बनेंगे। एक राज्य के लिए नहीं, एक राज्य को लगेगा ये हमारे इंचार्ज है, बहुत अच्छे, वो राज्य के राज्य अधिकारी बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं बन सकते। जिन्हें सारी दुनिया प्यार करती है वही विश्व महाराजन बनने के लायक हैं। जो सबसे प्यार करते हैं, दूसरी कंडीशन, वही विश्व महाराजन बनने के लायक है। पहली श्रीमत। दूसरा, सबको अपना समझना, अपना समझकर उनके साथ चलना। सबको लगना चाहिए ये हमारे हैं, और तुम्हें भी लगना चाहिए सभी हमारे हैं। यह ऊंची पात्रता है। देखो, कोई अच्छा राजा होता है, 1 लाख लोग हैं उसके राज्य में,
किसी भी घर में जाओ, परीक्षण करो, सबको लगता है ये राजा हमारा है, और 1,00,000 पूरे लोगों के लिए राजा कहता है ये मेरे लोग हैं, ये सभी। प्रजा भी नहीं बोलता उन्हें, प्रजा बोलना शोभा नहीं देता, वो अपमानजनक शब्द है। तुम्हें बाबा ने प्रजा कहा, ब्रह्मा बाप ने, शोभेगा? तो तुम किसी और को प्रजा कैसे कह सकते हो? किसने कहा वो प्रजा है? हमारे सभी भाई, यहां संगम पर सभी भाई भाई है, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं है। तुम अपने से प्रजा बना रहे हो कि आप सब हमारी प्रजा हो? जिसने कहा है ना वही प्रजा बनेगा। बहुत शौक है ना प्रजा बनाने का, अभी बनो। दुखाया ना तुमने दिल उनका प्रजा कहकर, अभी तुम बनोगे प्रजा। समझ है, तुम बनोगे। और जिन बच्चों को सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है ना प्रजा शब्द सुनकर, वो बनेंगे राजा। उल्टा न्याय है बाप का। सबसे ज्यादा हर्ट जिन्हें हुआ है वो होगा राजा, और जिसने हर्ट किया वो बनेगा प्रजा। करो हर्ट और पूछो किसको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है, तो आप हो राजा हमारे भविष्य। समझ है? बच्चे चेक करो तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से रॉयल्टी के संस्कार हैं जिससे तुम्हें उस राज्य में प्रवेश दिया जाए। बस इतना बताओ। प्रजा में भी रॉयल्टी के संस्कार होते हैं, वहां पर प्रजा भी कैसे भी नहीं चलती, आज्ञाकारी होती है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही नारायण की आज्ञा पर चल पाएंगे, ध्यान में रखना। जो यहां बाप की आज्ञा पर नहीं चलते, लगता है वो नारायण की आज्ञा पर वहां चलेंगे, नारायण को चलाने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रीमत वाले बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। वहां एक सीट के लिए 1,00,000 लोग आए इंटरव्यू के लिए, उसमें से एक जगह भर दी गई, एक पद पोजीशन सिलेक्ट हुई। बाबा कहते यहां तो 9,00,000 सिलेक्ट करने हैं सतयुग के लिए, तो हिसाब बरोबर है करोड़ों का। करोड़ों में से 9,00,000 सिलेक्ट करेंगे। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, थोड़े निकलेंगे पहले लेवल के, पहले तबके के, शुरुआत के 9,00,000। सभी का भाग्य नहीं है। और बच्चे ये नहीं समझना कि सतयुग में कोई चांडाल बना पहले तबके में तो वो चांडाल बना। तुम तो सेकंड जन्म में आए। उसने तो राज्य भी देखा नारायण का, तुम्हें तो नारायण भी देखने में नहीं मिला। उसने नारायण को भी देखा और नारायण का राज्य भी देखा, इसलिए चांडाल पद भी साधारण नहीं है वहां का, उसके लिए भी पात्रता लगती है। राम सीता ने नारायण को नहीं देखा, नारायण के राज्य को नहीं देखा, पर चांडाल ने देखा। आप सोचो चांडाल भी कितना हाईली एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा, यहाँ की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां का हर पद बहुत ऊंचा है। और वही चांडाल आगे जाकर बहुत बड़ा राजा बनता है जब उसका समय आता है। इसलिए सबको समान दिया है बाबा ने, सिर्फ कोई जल्दी लेता है, कोई बाद में लेता है। अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ, जैसे पुरुषार्थ किया है वैसे प्राप्ति हुई है। बच्चे चेक करना कितनी है रॉयल्टी तुम्हारे अंदर। बस ख्वाब नहीं देखना। बहुत लोग होते हैं कहते हमें करोड़पति बनना है, हम चाहते हैं करोड़पति बनना, अमीर बनना है हमें। अमीर कैसे उठते बैठते पता है तुम्हें? ये बात ऐसी हुई, बंदर को सिंहासन पर बिठाओ, राज मुकुट पहनाओ, ऐसी बात हुई।
अमीर बनना चाहते हैं, पर अमीरों की रॉयल्टी नहीं पता उन्हें। क्या शौक है, किस लिए बनना है? ये हवा में उड़ने वाले, हमें विश्व महाराजन बनना है, पुरुषार्थ नहीं करना है। विश्व महाराजन बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए वो पता नहीं है, बस विश्व महाराजन पद पाना है, उस सिंहासन पर बैठना है। समझ है बच्चे? गुण धारण करो। महिमा गुणों की होती है, ध्यान में रखना। प्रत्यक्षता गुणों की होती है, ध्यान में रखना। प्रत्यक्षता कभी किसी व्यक्ति की नहीं होती, गुणों की होती है। जितने गुण होंगे तुम्हारे अंदर, उतना तुम्हारा बड़ा नाम होगा, उतना बड़ा तुम्हारा काम होगा, माना सेवा होगी। समझ है बच्चे? अपने आप को चेक करो, तुम कितने रॉयल हो, तुम्हारे अंदर रॉयल्टी के संस्कार कितने भरे हुए हैं। क्या तुम्हारा उठना बैठना आध्यात्मिक लगता है? आध्यात्मिकता की रॉयल्टी की हम बात कर रहे हैं। राजयोग है ना, राज मना रॉयल्टी, योग मना पुरुषार्थ, बाप की याद, ज्ञान योग। समझ है क्या? चेक करो। समझ है? समझदार बनो। ब्रह्मा बाप में भी बड़े व्यापारी थे ना, राजाओं के साथ उठक बैठक थी, उठना बैठना, रॉयल्टी थी ना। इसलिए पहले राज था उनके जीवन में, फिर योग आया। दोनों संस्कार अंत तक देखा ना रॉयल उन्हें, योगी भी देखा और रॉयल भी देखा। ऐसे नहीं सिर्फ योगी थे, रॉयल भी लगते थे, और ऐसे भी नहीं सिर्फ रॉयल लगते थे, योगी इतने ऊंचे थे। दोनों बातें लगती हैं। इसलिए पढ़ाई राज योग की है। समझ है? रॉयल्टी वाणी की होती है, व्यवहार की होती है, उठने बैठने की होती है, बोल चाल की होती है। ये रॉयल्टी होती है गुणों की। चेक करो। समझ की बात है। तुम भी तो राजा हो ना अपने कर्मेंद्रियों के, तो अपनी प्रजा को नियंत्रण में रखना आता है क्या? चेक करो बच्चे, अपने आप को चेक करके देखो। समझ है बच्चे? बाप आया है राजाई देने, लो पात्र बनो। विश्व महाराजन के सिर्फ ख्वाब नहीं देखो, विश्व महाराजन बनो, उनके संस्कारों को धारण करो। किस एंगल से लगता है कि तुम राजा हो, चेक करो। और किस एंगल से लगता है कि तुम ऋषि हो, योगी हो, चेक करो अपने आप को। तुम्हारे आचार व्यवहार विहार में लगता है क्या कि तुम राज ऋषि हो, राजयोगी हो? चेक करो। चेक करो बच्चे। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, ज्ञान सुनने से। धारणा बहुत आवश्यक है हर रूप से। तुम योग में बैठो तो योगी लगना चाहिए, ज्ञान दो तो ज्ञानी लगना चाहिए। संसार में घूमो फिरो, किसी शादी वादी में प्रोग्राम में जाओ तो राजा लगने चाहिए, जहां जाओ वैसे लगने चाहिए। इसे कहते गुण धारण करना। समझ है? समझ की बात है। वो कोई बाहरी रूप से दिखावा करने की जरूरत नहीं, वस्त्र पहनने की। वो बात होती है कर्मों की, बोल की, दृष्टि की। ऐसी बात होती है।
बच्चे चेक करो, गुणों को धारण करो। बाप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने, ज्ञान को धारण करो। विश्व महाराजन, अष्टरतन, ये कोई मामूली क्वालिटी नहीं है। अभी अगर 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, उसमें से 8 सिलेक्ट होंगे। कल्पना की है, 100 करोड़ में से 1 सिलेक्ट होगा। क्या पात्रता होगी उनकी? 100 करोड़ में से 1। विचार करो। तुम बस सपने नहीं सजाओ, ख्वाब नहीं देखो, पुरुषार्थ करो उस दिशा में। अष्टरतन तो सभी को बनना है, 108 में सभी को आना है। बच्चे, 800 करोड़ में से 108 सिलेक्ट होने हैं। तुम में ऐसी क्या पात्रता है बताओ कि तुम्हें सिलेक्ट किया जाए? चलो 16,108 की बात करते हैं। 800 करोड़ में से 16,108 में तुम्हें सिलेक्ट किया जाए, ऐसी क्या पात्रता है बताओ? चेक करो। चलो और आगे जाते हैं। 800 करोड़ में से 9 लाख में तुम्हें सिलेक्ट किया जाए, ऐसी क्या पात्रता है तुम्हारी कि तुम्हें 9 लाख में सिलेक्ट किया जाए? तुम्हें एक बार समझाया, समझ में आता है श्रीमत क्या है? समझ में आती है क्या श्रीमत क्या चीज है? एक बार समझाया तो वह बार बार नहीं समझाते, एक ही बार बताते हैं सतयुग में, और वो संस्कार यहाँ का है। ऐसे नहीं कि वहाँ कोई पढ़ाई करनी है, स्कूल कॉलेज में जाना है, फिर तुम्हें विश्व महाराजन पद के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर जो कुछ है वो यहाँ ही करना है, सिलेक्शन यहाँ ही होगा, लिस्ट डिक्लेयर यहाँ ही होगी, बस वहाँ पता ही नहीं चलेगी तुम्हें। समझ जाए, इस पढ़ाई के आधार पर ही तुम्हें पद दिया जाएगा। समझ है? यहाँ भी तुम्हारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, तुम वहाँ एडमिशन लेते हो, तुम्हारी होशियारी देखकर तुम्हें एडमिशन देते हैं, या पिछली क्लास में तुमने कैसे पढ़ाई की, तुम्हारी मार्कशीट, मार्क लिस्ट देखकर, प्रोग्रेस कार्ड देखकर तुम्हें एडमिशन मिलता है। किस बेसिस पर मिलता है? पिछली पढ़ाई के बेसिस पर ना, अगली जगह में एडमिशन। सिंपल सी बात है। बच्चे ध्यान दो, अपने संस्कारों पर अटेंशन रखो। समझ है? समझ की बात है। इसलिए जागो, गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो। पद जाएगा तो रोना पड़ेगा, बहुत रोएंगे। बच्चे सतयुग में 8 जन्म हैं, एक साथ तो सभी नहीं आएंगे। कोई दूसरे जन्म में आएगा, कोई तीसरे जन्म में, कोई चौथे जन्म में, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, पर उस समय याद नहीं रहेगा। तुम उसी में राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, अभी जो भी मिला, पर गया ना सुख। इसलिए यहां श्रीमत पर ध्यान दो, श्रीमत पर। देखो, गीता सिर्फ अर्जुन को सुनाए, ये लिखा हुआ है क्या कि पांडवों को सुनाई कहीं पर? चेक करो। अर्जुन बहुत थोड़े हैं, ध्यान में रखना। जिन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। एकलव्य बहुत है। एकलव्य पता है ना, दूर से पढ़ाई करने वाले, द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना था, उनका पुतला स्टैचू बनाया और उसके सामने प्रैक्टिस करते थे।
अर्जुन से भी एक्सपर्ट थे, पर नाम किसका हुआ? अर्जुन का। यहां बैठना पड़ता है। अर्जुन बनना है तो यहां बैठना है। घर में रहकर अर्जुन नहीं बन सकते, एकलव्य बनोगे। शायद तुम यहां वालों से, यहां वाले 8 बार मुरली करेंगे, 10 बार करेंगे, वहां तुम 16 बार, 20 बार, 30 बार करोगे। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ही होता है। ध्यान में रखना। बाहर से पढ़ने वाले ने 100 आउट ऑफ 100 भी निकाले, लेकिन टीचर का प्यार उसके क्लास में पढ़ने वालों से ही होता है। उसने 100 आउट ऑफ 80 निकाले ना, फिर भी 80 वाले से प्यार होगा टीचर का, 100 वाले से नहीं होगा, क्योंकि रोज टीचर उनसे मिलता था, रोज उन्हें समझाने देता था। ध्यान में रखना। समझ है? बच्चे बस ख्वाब नहीं देखना, पुरुषार्थ करना। बाप हमेशा समझाता है, दुनियावी पद पोजीशन पाने के लिए 10, 20, 30 साल गवा देते अपने जीवन के। ये तो कल्प की पद पोजीशन है। कितना अटेंशन देना चाहिए पढ़ाई पर, कितना लगा रहना चाहिए पढ़ाई में मन। विचार करो। बाप आया है ज्ञान देने, ज्ञान से गति सदगति करने। जो करना है कर लो, मैं तो बस ज्ञान दे रहा हूं, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, विकर्माजीत वही बनते जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। उनके कर्म कभी विकर्म नहीं बनेंगे। बच्चे चेक करो, बार बार कहीं तुमसे गलती तो नहीं होती कर्म करते? उठने बैठने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, सेवा करने में, पुरुषार्थ करने में बार बार गलती तो नहीं होती? पक्के रहना चाहिए। 10 मुरली मना 10 करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। समझ है? 10 मुरली जब तक नहीं होती तब तक सोएंगे नहीं। ऐसे बच्चे ही कुछ करके दिखाते। 8 बार ड्रिल नहीं होती तब तक सोएंगे नहीं। समझ है? जिद लगती है पढ़ाई में। लौकिक में भी जिद की ना। कभी लौकिक माताजी कहती है भोजन तैयार है, भोजन के लिए आइए। कहते एक लेसन पढ़ के आते, बस एक 15 मिनट दीजिए, आधा घंटा। जब तक ये लेसन पूरा नहीं होता हम भोजन नहीं करेंगे। जिद की ना। यहां क्यों नहीं करते हैं? यहां क्यों ऐसे नहीं चलते? यहां इस पढ़ाई को तुमने इतना लाइट क्यों लिया है? समझ है? चेक करो। यह पढ़ाई तुमने पार्ट टाइम क्यों बनाई है? बच्चे पार्ट टाइम पढ़ाई मत पढ़ो। यह पार्ट टाइम अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की बात है। फुल टाइम पढ़ाई है। स्कूल कॉलेज जाकर कोई बच्चे हंसते खेलते रहते, खाते पीते रहते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। एक ही क्लास में पढ़ने वाले, दूसरा अच्छे से ध्यान देता है। ये बैठा है कुर्सी पर और वो लगा रहा है झाड़ू पोछा। एक ही क्लास से दोनों बच्चे, क्योंकि ध्यान नहीं दिया ना। यहां मजे किए स्कूल कॉलेज में, अभी जीवन भर सजा। यहां मजा वहां सजा। यहां अपने आप को सजा दो, पढ़ाई की, पुरुषार्थ की, योग की, ड्रिल सकाश की,
श्रीमत की, सजा दो, वहां मजा होगा। सुख दुख का खेल है, कहीं सजा है तो कहीं मजा जरूर है, और कहीं मजा है तो कहीं सजा जरूर है। ऐसे नहीं सदा काल की सजा या सदा काल की मजा चलेगी, नहीं, ऐसे नहीं होता। और तुम इसी भ्रम में हो, सदा काल की मजा चलेगी, मजा करेंगे सदा काल की। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। यहां अपने आप को सजा देकर सजाओ, गुणों से, शक्तियों से। समझे? यहां मजे में नहीं रहो, यहां तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। समझे? असावधान नहीं रहना, माया कच्चा खा जाएगी। सदा गुणों को धारण करते रहना, सदा सदा गुण धारण हो तुम्हारे, ध्यान देना। सदा, हर घड़ी घड़ी ये कर्म ही तो धारण करने हैं ना। भोजन कैसे किया जाता है? गुण धारण कर रहे हो ना। कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे मुरली पढ़नी है, कैसे योग कराना है, कैसे योग करना है, चेहरा कैसे मुस्कुराता हो, कैसे सदा हम गुणों और शक्तियों से संपन्न और संपूर्ण महसूस हो, सजे सजाए महसूस हो, चिंतन करना है। बच्चे अभ्यास करो। अभी तो समय समाप्त हो गया, फिर भी बचे कुछ समय में अभ्यास करो, कैसे हम शांति के गुण को धारण करें, कैसे प्रेम स्वरूप बने, कैसे सुख स्वरूप बने, दूसरों को सुख देने वाले। कभी कहा है लोगों ने तुम्हारे बारे में, ये बहुत सुख देते हैं। हाँ, हमें कितनों को सुख देते हैं ये, जब भी देखो संभालते रहते, केयर करते रहते, सुख ही देते रहते। कभी किसी के मुख से तुम्हारे लिए निकला है या उससे विपरीत निकलता है? जब देखो ये कांटे चुभोते रहते, दुख देते रहते। बच्चे चेक करो अपने को, जो चेक करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। जो चेक करता है वो चेंज हुए बिना रहता नहीं। जो चेक ही नहीं करता, जैसे एक भ्रम है कि हमारे अंदर सर्वगुण है, हम संपन्न हैं, उनको क्या कहें? चेंज क्यों करेगा? अभी वो सर्वगुण है ना, संपन्न है ना, क्यों करे चेंज? ये गलत फहमी में रहते हैं। इसलिए बच्चे अपने कर्मों पर ध्यान देना। तुम्हारे कर्मों से दूसरों को दुख मिलता है या सुख मिलता है, चेक करते रहना। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। अभी आत्मा और शरीर दोनों पावन कैसे बनेंगे? जिस वाणी से गालियां देते रहे, उसी वाणी से सुख और शांति के शब्द निकलते रहे, वाणी पावन हो जाएगी। मुख जिन कानों में अशुद्ध सुनते रहे, वहां मुरली बाबा का ज्ञान सुनते रहे, कान पावन हो जाएंगे, कान पावन हो जाएंगे। जिन आंखों से, दृष्टि से, अशुद्ध दृष्टि से देखा सभी को, वही दृष्टि अभी आत्मा देख रही है, गुण देख रही है, शक्तियां देख रही है, आंखें पावन हो गई। अशुद्ध देखना माना सिर्फ काम विकार वश होकर शरीर देखने की बात नहीं
किसी की ओर गुस्से से भी देखा, क्रोध, तो भी अशुद्ध है। किसी चीज की ओर लोभ से भी देखा, हमें भी चाहिए, अशुद्ध है दृष्टि। किसी वस्तु को मोह से पकड़ के रखा, अशुद्ध है। किसी की ओर अहंकार से देखा, हम ज्ञानी है, योगी है, अशुद्ध है दृष्टि। हर कर्मेंद्रियों में पांचों विकार हैं, वहां गुण शक्ति आ जाए, शुद्ध हो गई कर्मेंद्रियां, शुद्ध हो गई तुरंत। ऐसे शुद्ध कर्म करते 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 यह शरीर पावन बन जाता है। ध्यान में रखना, जो हाथ किसी को दुख देते थे, आज वो दान दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, पावन बने। सारा शरीर पावन बना यहां पर, उच्च कर्म करते। इसलिए जिनके शरीर पावन बनते इस दुनिया में, कैसे पावन कर्म करने से, पावन बोल से, दृष्टि से, विचारों से, वृत्ति से, उनका लोग स्टैचू बनाकर पूजा करते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि पावन बने ना यहां पर। समझे? ब्रह्मा बाप का भी तो चित्र लगा है ना, क्यों लगाया? संपन्न बने इसलिए ना, संपूर्ण बने इसलिए ना, पावन बने इसलिए ना। तो इस प्रकार से शरीर भी पावन बनता है। आत्मा तो बनी रही है ज्ञान योग से। सिर्फ ज्ञान योग नहीं लेना है, कर्मेंद्रियों में भी वो ज्ञान योग आए, फिर कह सकते हैं कि पावन बने हैं, शरीर के रूप से भी और आत्मा के रूप से भी। समझ है? शांत भी नहीं रहना है। कोई लोग सिर्फ शांत रहते ज्ञान योग लेकर, कोई उपयोग नहीं उस ज्ञान योग का। तुमने धन कमाया और धन को इस्तेमाल में नहीं लाया, न अपने लिए न दूसरों के लिए, क्या उपयोग है? या ज्ञान गुण शक्तियां कमाई, न अपने लिए इस्तेमाल में लाई, न सेवा की, क्या उपयोग है उनका? समझ है? शांत भी नहीं बैठना है। कोई लोग सोचते हमसे गलतियां होती रहती है इसलिए हम शांत ही बैठेंगे। कब गुण आएंगे फिर? तुम्हें लगता है शांत बैठने से गुण आएगा तुम्हारे अंदर? गुणों को कर्मों में लाने के बाद ही गुण आएगा, और लाते लाते दिखेगा कि इनके अंदर यह गुण है। कर्मों में दिखेगा, दिखे तो सही गुण तुम्हारा। इनके अंदर शांति का गुण है, सुख का है, पवित्रता है, शक्ति है, प्रेम है, आनंद है। दिखे तो सही, दिखना चाहिए बच्चे। तुम्हारी कर्मेंद्रियों में गुण आएगा तो फिर कर्मेंद्रिया पावन हो जाएगी, तो शरीर भी पावन हो जाएगा, तो आत्मा भी पावन और शरीर भी पावन हो जाएंगे सतयुग में। सिर्फ आत्मा को पावन बनाने से सतयुग में नहीं जा सकते तुम। गुण कहाँ है बताओ? बाप जो श्रीमत दे रहे हैं, जो ज्ञान गुण सिखा रहे हैं, वो कहाँ है तुम्हारे कर्मेंद्रियों में? कोई कहेंगे हम 50 साल से शांत है, मौन में हैं, योग में हैं, योग कर रहे हैं, ज्ञान देते हैं और शांत रहते हैं। गुण कहाँ है बच्चे? जो गुण तुम्हें राजाई देंगे वो गुण कहाँ दिख रहे तुम्हारे अंदर? समझ है? समझ की बात है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने बाप आए हैं। यहां कर्मेंद्रिया पावन बनेगी तो वहां पावन शरीर मिलेगा। यह कर्मेंद्रिया ही पावन नहीं बनी है, ना हाथों से अच्छा कर्म किया, ना वाणी से, ना आंखों से, न कान से, तुम्हें पावन शरीर कैसे दे? ठीक है विकर्म विनाश किए तुमने याद से, पर पावन शरीर के लिए पात्र कहाँ बने हो? सतयुगी शरीर के लिए पात्र कहाँ बने हो?
जिस चीज के लिए तुम पात्र हो वही मिलेगा तुम्हें, वरना नहीं मिल सकता। पात्रता बनाओ, पात्रता होगी तो मिलेगा, वरना कैसे दे। चाहना तो बड़ी है तुम्हारी, पर पात्रता है नहीं। व्यंजन तो खाने 56 भोग, पर पेट दर्द है तुम्हें। 56 भोग कैसे परोसे, खाना वेस्ट हो जाएगा। पात्रता यहां बनाओ। शरीर को देखो, कर्मेंद्रियों से अच्छा कर्म करते हैं, वाणी से मीठे बोल बोलते हैं, मददगार बनते अपने हाथों से पैरों से दूसरों के। नहीं, बस अपना खाना, अपना पीना, अपना सोना, अपना ज्ञान योग करना, ये है तुम्हारी जीवन। गुणदान किए हैं, किसी ने कहा है तुम्हारे बारे में ये बहुत गुणी है, बहुत मददगार है, बहुत अच्छे। कभी भी इन्हें सेवा के लिए बुलाओ, सदा हाजिर, कभी ना नहीं बोलेंगे, सदा हाजिर, सब छोड़ के रेडी। कैसे भी शरीर की अवस्था हो, सेवा मना बाहरी बात नहीं है। बाहरी बात की बात नहीं कर रहा बाबा, समझ की बात है। एवर रेडी, हर बात में। कभी थकान नहीं होती इनके अंदर, कभी भागते नहीं, एवर रेडी। बच्चे, शरीर को पावन यहां ही बनाना है, ऊंच कर्म करके, तो वहां ऊंच शरीर मिलेगा, श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। ध्यान में रखना, बस अकेले नहीं बैठना, श्रेष्ठ कर्म करना, ध्यान देना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी हैं। इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी है शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह है जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, वह है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है आधा कल्प के लिए। यह राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा, फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को
बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसे पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था, जबकि अंग्रेज़ों का राज्य था, जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया। फिर पाकिस्तान हुआ। यह कल्प पहले भी हुआ था। गीता में यह बातें नहीं हैं। आखिरीन समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी न सको। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गुप्त में चल रहा है ना पाठ बाप का। बाप ने प्रत्यक्ष भी किया है, फिर भी सभी नहीं समझ पाएंगे। समझ है, बाप को समझना इतना आसान नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच होती वही समझ पाएगा बाप बैठा है। फ्रीक्वेंसी मैच करने का आधार है सच्ची दिल और निश्चय बुद्धि। बाकी सोचते रहेंगे बाबा है या नहीं है। बाबा तो ऐसे ज्ञान नहीं देता है। फिल्मी गानों के उदाहरण, फिल्मों के नाम के उदाहरण बाबा तो नहीं देता है। बड़े बड़े डायलॉग बाबा तो नहीं लगाता है। तुम आओ, मैं और लगाऊंगा। आओ तो सही। मेरे पास जब नए बच्चे आते हैं, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव भी है और मेरा संस्कार भी है। सच्ची दिल वाला निश्चय बुद्धि जब मेरे पास आता है तो मैं और हिलाकर देखता हूं यहां आने के बाद पक्का है या कच्चा है, निश्चय है या नहीं है कि कौन बैठा है। मैं ऐसी हरकतें करता हूं जिससे उसका निश्चय उड़ जाए बाबा है या नहीं है। ये मेरा तरीका है ठोकने का, ठोक ठोक के चेक करने का। बस एक संकल्प आया, पता नहीं, बस रिजल्ट डिक्लेयर हो गई। रिजल्ट डिक्लेयर हो गई तुरंत। मैं हिला के देखता हूं, ऐसे मैं थोड़ी वर्षा दूंगा बाप का। मैं भी तो देखूं मुझ पर निश्चय कितना है कि बाप बैठा है। नए आने वालों को भी बाप यही समझा रहा, बाप पूरा हिलाएगा। तैयारी करके आना जब भी अगर आने का पार्ट हुआ तो। समझ है, हिलाते रहेंगे हम, निश्चय देखेंगे कितना है, बाबा है या नहीं है। बस मेरा काम हो गया। समझ है, बाबा का कारोबार ही ऐसे चलता है। या भीड़ नहीं चाहिए। आपने कभी देखा है रॉयल लोगों की स्कूल, कितने बच्चे होते हैं रॉयल लोगों की स्कूल में? थोड़े बच्चे होते हैं, ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जाता वहां पर।
थोड़े लोगों को पढ़ाया जाता है। समझ रहे? दुनिया चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके जो सहयोगी होते हैं, राजाओं के लोग, राजाओं के आदमी, वो बहुत थोड़े होते हैं। उनकी ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होती है। किंग्स मैन कहते हैं ना उन्हें। और ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आखिरी दाव तक, जान तक उनकी परीक्षा ली जाती है। उसमें जो पास होता है, मारते किसी को नहीं, पर परीक्षा ली जाती है। उसमें जो पास होता है उसे किंग्समैन बनाया जाता है, जो दुनिया को चलाते हैं। ध्यान में रखना, ये गुप्त वेश में पढ़ाई चल रही है। बाप को आसान नहीं है समझना, और बहुत बार तो बाप ही समझने नहीं देता सामने वाले को कि मैं बाप बैठा हूं, मैं ऐसे हरकतें करता हूं। समझ में ही आने नहीं दूंगा कि मैं बैठा हूं। समझ है? इसलिए सभी नहीं टिक पाते यहां पर इस पढ़ाई में। कोई स्ट्रिक्ट वर्ड से भाग जाते हैं। कैसे रहे बाबा के साथ पता नहीं। इतना आसान नहीं है बाबा के साथ रहना। लोग कह के जाते हैं राज्य पद चाहिए, सुख चाहिए, और कहते आसान नहीं है। समझ है? बच्चे, या लिखा है ना, देखो क्या लिखा है कि यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा बाप बैठा है। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यह ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी न सको। बाप स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है यहां पर बच्चों को बैठकर, स्पेशल ज्ञान दे रहा है, ऊंचा ज्ञान दे रहा है यहां बैठकर। समझ है? पार्ट टाइम नहीं चलता, फुल टाइम ही होगा ये सब। घर बैठे 2 घंटे तुम्हें मुरली मिलेगी, 2-2.5 घंटे। बाकी के घंटे क्या करेंगे? 21.5 घंटे, 22 घंटे। समझ रहे हैं? और बाप शांत नहीं रहता, दिन भर ज्ञान चलता है। चाय पर भी ज्ञान, भोजन पर भी ज्ञान, बैठे तो भी ज्ञान। ज्ञान के अलावा, समझ के अलावा यहां कुछ नहीं चलता। दिन भर ज्ञान स्पेशल बनाया जा रहा है। यहां पर बच्चों को तैयार किया जा रहा है स्पेशल रूप से, जो दुनिया को संभाल सके, दुनिया को पालना दे सके, जो दुनिया की परवरिश कर सके। ऐसे बच्चे तैयार किए जा रहे यहां पर। परवरिश लेने वाले बहुत है, देने वाले बहुत कम है। देने वालों को बाबा तैयार कर रहा है यहां पर बैठकर, उनके साथ बैठकर। इसलिए फुल टाइम यहां बैठा है बाप। समझ रहे? जो तुम पढ़ भी ना सको, यहां भीड़ का कायदा नहीं है, यहां भीड़ नहीं हो सकती। ड्रामा ही नहीं है, सदा की भीड़ नहीं होगी यहां। समझ रहे? भीड़ किसे कहते हैं पता है आपको? 20 से ऊपर जितने लोग हैं उसे भीड़ कहा जाता है, उसे भीड़ कहा जाता है। 10 लोग, 12-15 लोग एक ग्रुप में चले उसे झुंड नहीं कहते। 20 से ऊपर चले तो उसे झुंड में चल रहे कहते हैं। 12-15 तो परिवार हो जाता है, 10-12 हाँ किसी परिवार के लोग। इसलिए यह भीड़ का कायदा नहीं है। गुप्त वेश में काम चलता रहेगा, गुप्त वेश में चल रहा है। यह तैयार किए जा रहे हैं बच्चों को।
अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इतने बच्चे थे बाबा के, 300-400, जितने भी रहे 100-200, कितनी दादियां बनी उसमें से, बताओ बच्चे। आज भी इतने लाखों बच्चे, कितनों के यज्ञ में नाम है, बताओ क्या हुआ? बाकियों को बाप ने पढ़ाया नहीं? सभी को पढ़ाया ना, पर गुणगान कितनों का होता है? मुट्ठी भर बच्चों का। क्यों? बाकी क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे सिर्फ। बाकियों को मुरली नहीं सुनाई बाप ने, बाकियों को श्रीमत नहीं दी बाप ने। सुनने वाले तुम भी उसमें हो, तुम्हें ज्ञान नहीं दिया? तुम्हें भी तो ज्ञान दिया ना, तुम क्यों नहीं बन पाए? ये मत कहो वो 50 साल से, हम अभी 5 साल से। श्रीमत पर चलने के लिए 5 सेकंड ही काफी है, अगर अकल है तो। अकल है तो 50 साल समझ है, तुम बने क्यों नहीं? बताओ, बाप का सवाल है, इतने वर्षों में बने क्यों नहीं? कितने बच्चे आत्मिक स्थिति में हैं? कितने बच्चों का गहरा योग है? बताओ। मुरली का सही अर्थ बता सकते हो तुम? बाप क्या कहना चाहता है, बाप का क्या भाव है? मुरली के हर शब्द को आत्मा परमात्मा ड्रामा राजयोग की ओर लेके जा सकते हो तुम इतने वर्षों के बाद? या संसार के उदाहरण दोगे? मुरली चला सकते हो? क्या कर रहे हो इतने वर्षों से? यज्ञ में बैठकर कर क्या रहे हो? सवाल है बाप का, समझ है। देखो बच्चे, बस चलो नहीं, बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। बहुत बच्चे कहेंगे हम इतने वर्षों से इतनी सारी सेवाएं संभाल रहे यज्ञ की। तुम्हें सेवा संभालने के लिए बुलाया यज्ञ में, या ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बुलाया? सेवाधारी के रूप में तुम्हें यज्ञ में प्रवेश दिया, या फिर अपने जीवन का उद्धार करना है इसलिए यज्ञ में प्रवेश दिया? किस लिए आए हो तुम? सेवा करने के लिए आए हो? चेक करो, चेक करो तुम। समझ है? यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे, बाप बैठकर स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है हर बात की, ताकि बच्चे दुनिया में ऊंच लगे। आदि में एक सैंपल बनाया, अभी अनेक सैंपल बनाने हैं बाप को, जिन्हें दुनिया फॉलो करे। ऐसे सैंपल बनाने हैं। समझ की बात है बच्चे। हाँ जी नहीं करना, ज्ञान को धारण करना। जितने वर्ष तुम्हें ज्ञान में हुए हैं, कम से कम उसके आधे गुण हैं क्या तुम्हारे अंदर? है गुण तुम्हारे अंदर? दिखते हैं तुमसे गुण? जितने वर्ष हुए उतने आधे, उसके आधे दिखते हैं। चलो ये भी कहते हैं तुम्हें 10 साल हुए हैं, तो 10 साल में एक गुण दिखता है तुम्हारे अंदर? है कोई एक गुण ऐसा जो बता सकते हो ये ज्ञान में आने के बाद ये हमने बहुत अच्छे से गुण धारण किया? बस एक गुण है कोई? क्या कर रहे हो तुम ज्ञान में? समझ है? बस मुरली पढ़ी, 4 अक्षर पढ़े मना हो गया क्या? बस कहा योग में अपने आप को आत्मा देखो, देखो हम परम धाम में है, बाबा को याद करे, थोड़ी कमेंट्री की मना हो गया क्या?
देखो अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता हो गया क्या? देखो हमसे शांति की सुख की किरणें विश्व को जा रही है, हो गया क्या? बच्चे चेकिंग करो अपनी, शांति में बैठकर। ऐसे ही चलो नहीं, बाप ऐसे ही राजा ही नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा। हर रूप से परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। बाप हर रूप की परीक्षा लेगा, फिर राजा ही देगा। समझ है? पुराने जमाने में राजाओं ने भी अपने बच्चों की परीक्षा ली, कौन पात्र है, कौन सा बच्चा पात्र है इस राज्य गद्दी पर बैठने के लिए, फिर राजगद्दी पर बिठाया। ऐसे ही किसी के हाथ में राज्य नहीं दिया। बाप भी किसी को राज्य नहीं देगा ऐसे ही। कितने वर्ष हुए तुम्हें ज्ञान में? कितने बच्चे हो तुम? लाखों बच्चे हो। समझ है बच्चे? अपने को चेक करो। बाप परीक्षा लेगा यहां आने वालों की। कोई भी यहां आए, परीक्षा होगी। मैं हिला के देखूंगा, पूरा निश्चय है क्या बाप बैठा है? मेरा कारोबार ही ऐसे थोड़ी राजा ही दूंगा। ये भी तो राजा ही, बाप के साथ उठना बैठना। इससे बड़ा वर्षा कुछ नहीं है ना। कोई भी आए, पुराना आए नया आए, परीक्षा देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा के एंट्री नहीं है। समझ है? मैं भी तो देखना चाहता हूं कौन रेडी है बाप का सुख पाने के लिए। समझ है? बच्चे समझदार बनो। परीक्षा निश्चित है, बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, बिना परीक्षा के। तुम कहते हो ना तुम निरअहंकारी बने हो, तुम्हारे अंदर शांति है, प्रेम है, नम्रता है, सुख है, पवित्रता है। आओ, अभी मैं बार बार अपमानित करूंगा और देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितनी शांति है। बार बार अपमानित, घड़ी घड़ी, बात बात पर मैं तुम्हारी अकल निकालूंगा। देखना चाहता हूं मैं भी कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर। तैयारी करके रखना, जब भी आना हो तो। ऐसे राजाई नहीं मिलेगी ये बाप की। तुम्हें छोटी छोटी बातों का अपमान लगता है ना, मैं बड़ी अपमान की बातें करूंगा। बड़ी, तुम्हारी अकल निकालूंगा सबके सामने। आंखें बदली, चेहरा बदला। इन्हें जरा छोड़ के आ जाओ स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर। इन्हें जरा गाड़ी करके दे दो। बाप चाहिए ना, पात्र बनो। जिन रोया तिन बाप को खोया, आंखों में पानी आया, बाप गया। समझ है? इसलिए ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। यह गुप्त रूप में चल रहा है सब, गुप्त वेश में, गुप्त रूप में सारी सेवाएं चल रही। बाप ऐसे ही किसी के हाथ नहीं लगेगा। समझ है? जितने वर्ष हुए हैं ना,
यज्ञ को, कम से कम उतनी आत्माएं मुझे मेरे सामने खड़े करके दिखाओ, उतनी आत्माएं खड़ी करके दिखाओ मेरे सामने, फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जितने वर्ष हुए उतनी आत्माएं, 86 साल हुए ना, तो 86 आत्माएं दिखाओ मुझे, जो लायक है बाप के संग उठने बैठने के लिए। बाप को समझ के क्या रखा है? बाप बाप है। बाप हंस के बात करता है, प्यार से बात करता है, मीठे से बात करता है, ग्रांटेड नहीं लेना। समझ है? वो अगर राजाए बना रहा है ना, तो राजा के सारे संस्कार उसके पास है, मुट्ठी में। बाप है राजाओं का, ध्यान में रखना। योगी बना रहा है तो योगियों का बाप है। समझ की बात है। इसलिए ग्रांटेड नहीं लेना, श्रीमत को समझ कर चलना। समझ है? जैसे दुनिया के कोई रॉयल फैमिलीज है ना, उन फैमिलीज में बहुत मुश्किल से एंट्री मिलती है तुम्हें, कभी उनसे बात करनी हो, अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। और उसमें अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी उस चर्चा में, तो जीवन भर के लिए वो दरवाजा बंद हो जाता है तुम्हारे लिए। ऐसे चलते हो, बाप भी अभी ऐसे चलेगा। श्रीमत नहीं मानी, बाप के घर का दरवाजा जीवन भर के लिए बंद हो जाएगा। वरना तुम बार बार श्रीमत तोड़ो, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, यही काम धंधा है क्या मुझे? जीवन भर के लिए दरवाजा बंद बाप का, फिर मिलना ऊपर वतन में, यहां नहीं। समझ रहे हैं? तुम्हें अगर एटीट्यूड है ना, तो बाप है। बाप का एटीट्यूड तुमसे भी ज्यादा है, ध्यान में रखना। तुम एटीट्यूड दिखाओगे ना, एल्टीट्यूड में लाएंगे तुम्हें, सीधा कर देंगे। इसलिए बाप के सामने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाना। समझ की बात है। आगे चल के कायदे कड़े होंगे, फिर पता चलेगा बाप को पाना क्या चीज है, श्रीमत तोड़ने से क्या सजा मिलती है पता चलेगा। बाप बहुत जिद्दी है। अब तक वो पाठ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा ना, एक श्रीमत तोड़ी घर के बाहर, फिर उसने शरीर छोड़ने पर भी वो आया, फिर भी बाप एंट्री नहीं देगा। ध्यान में रखना। तुम जिद्दी हो ना, तो जिद का महासागर है। तुम हठ करते हो ना, तो हठ का वो महासागर है। तुम शरीर भी छोड़ो, वो मिलेगा नहीं तुम्हें। है ना, बच्ची के स्वरूप में नहीं जाना। बाप वैसे बात करता था, हमें नहीं लगता बाबा है। बाबा ही नहीं है। कहाँ है बाबा? है ही नहीं। किसने कहा यहां बाबा बैठा है? नहीं बाबा, गलत फहमी। समझ। इसलिए बाबा ने कभी भीड़ की यहां आशा नहीं की। चाहिए ही नहीं भीड़।
इतने सालों से बाबा कहते हैं मुझे यह भेड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए। समझ से ध्यान देना। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना, वह अब आया है नई दुनिया रचने। भक्तों की भीड़ यानी विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं, वह सतयुग में भक्त होते नहीं। न कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हों। बम्बई से रमेश भाई का फ़ोन आया। बाबा कहते हैं बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है, वह है जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं, समझा? बाप बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं, बना रहा है यहाँ बैठकर, अपने से भी ऊंच। ध्यान में रखना। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्तमाला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं। यह भक्ति की बात नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है, सभी की गति सद्गति करने। स्वर्ग के देवताओं ने ज़रूर ऐसे कर्म किए हैं तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया है। वहाँ माया होती नहीं, तुम विकर्माजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ वही विकर्माजीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने फिरंगियों यानी अंग्रेज़ों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था तो परिस्तान था। ज़रूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख न सके, लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है, वह है पांडवों का पति, न कि श्री कृष्ण।
बाप पंडा बनकर आया है वापस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको यानी ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है। चरित्र है एक गीता के भगवान का। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं, वह कोई को गति दे न सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्तिधाम में ले जाता हूँ, फिर वहाँ से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति न हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी न हो, लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं। ज़रूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज़ आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़े ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं। फिर यह 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। कभी यह यानी ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ, यह ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची है, तो यह उनकी यानी शिव बाबा की वन्नी यानी युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। यह बहुत वंडरफुल बातें समझने की हैं। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस
इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। यह धरती, यह आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा। वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं। बच्चे, वहाँ कैसे चलाते राज्य? लव से या लॉ से? तुम यहाँ कैसे चल रहे हो? लव से या लॉ से? राज्य चलाने के लिए सबसे पहला गुण है लव। लॉ उठाने का अधिकार बाप ने किसी को दिया नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर प्रेम का, स्नेह का गुण होगा तो तुम पात्र हो राज्य चलाने के लिए। वहाँ कोई उच्च अधिकारी, विश्व महाराजन के लिए और पात्रता बाकी है। प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक तुम्हारा व्यवहार है यहाँ पर, या तुम गुस्सा करते हो, नाराज हो जाते हो एक दूसरे पर? किसी ने गलती की तो तुम चिल्लाते तो नहीं उन पर? ये कभी राजा नहीं बनेंगे। बच्चे, अंत तक जिनके अंदर से क्रोध नहीं निकलेगा वो राजा नहीं बन सकते। क्रोध वह है ही नहीं, वह सिर्फ प्रेम से व्यवहार है, नम्रता से व्यवहार है पूरा पूरा। संस्कार यही धारण करना है। अंश मात्र भी रहा, थोड़ा सा भी इरिटेशन हुआ अंदर, फिर भी तुम उस दुनिया के लायक नहीं हो। हल्का इरिटेशन हुआ तो भी, किसी भी बात का हल्का सा इरिटेशन हुआ तो भी ध्यान में रखना, वह उदासी, नाराजगी, इरिटेशन है नहीं। गुण धारण करो। संपूर्ण प्रेम स्वरूप दुनिया है वो, संपूर्ण प्रेम स्वरूप। सुनने में खुशी होती है, जाना है तो बनो। बस खुश नहीं होना, उस दुनिया में प्रवेश चाहते हो तो संपूर्ण प्रेम स्वरूप बनो। गलती से भी तुम्हारी किसी अनकॉन्शियस हरकत में भी अशुद्धता ना आए, प्रेम ही हो हर बात में, खाने पीने, उठने बैठने में, व्यवहार करने में, चलने में, घूमने फिरने में, हर बात में तुम चीज़ों को प्रेम पूर्वक हैंडल करते हो। चेक करो, चेक करो बच्चे। समझ है, समझ की बात है। धड़ाधड़ चीजें इस्तेमाल करते हो या प्रेम से इस्तेमाल करते हो? चेक करो। प्रेम होगा तो शांति अपने आप होती है। वहां पर शांति है तो सुख है, वापिस सुख है तो बहुत ज्यादा प्रेम है। ये तीनों है तो पवित्रता है। शक्ति की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम में शक्ति क्या, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए? समझ है। कहावत है ना, जीवन जीने के लिए प्रेम ही काफी है। शक्ति तो लगती है युद्ध करने के लिए, वहां कोई युद्ध नहीं है। यहां तुम शक्ति से चलाते हो वस्तु पदार्थों को, व्यक्ति से, एक दूसरे से। कैसे चलते हो? कुर्सी में भी बैठते हो, धाड़ करके बैठ जाते हो या प्रेम से बैठते हो? किसी चीज को उठाते हो, कैसे व्यवहार कैसा है तुम्हारा? देखो, आदि में कहा है ना बहुत सालों पहले, तुम बस प्रेम से नारियल तोड़ के दिखाओ। बहुत सख्त है नारियल, प्रेम से तोड़ के दिखाओ, तुम्हारा प्रेम समझ में आएगा। कोई वस्तु है जो काटनी है, प्रेम से काट के दिखाओ, चेहरे पर मुस्कान रख के। कोई चीज है खाने की जो तोड़ रहे हो, कड़क है, प्रेम से तोड़ के दिखाओ, या तुम्हारा चेहरा आड़ा टेढ़ा हो जाता है तोड़ते। देखो, तुम ही अपने आप को आईने में देखो, पता चलेगा प्रेम स्वरूप हो या क्रोध स्वरूप हो। चेक करो बच्चे अपने आप को। और चेंज करना चाहते हो, उस दुनिया में जाना है तो करो चेंज, वरना तुम्हारी मर्जी, मालिक हो तुम।
वह पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ज़रूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं। यह बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो। ये संस्कार कहाँ से गया? यहाँ से आया। यहाँ मांगने का संस्कार होगा तो तुम वहाँ नहीं आ सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। राजाएं कभी किसी से मांगते नहीं, रॉयल लोग कभी किसी से मांगते नहीं। वो गरीबी में जाएंगे पर कभी दिखाएंगे नहीं हम गरीब हैं। मांगेंगे नहीं कभी किसी से, शान से चलते हैं। यहां भी मांगना नहीं किसी से कुछ भी। बात बाहरी धन की नहीं, अन्न की नहीं, वस्त्र की नहीं। बात है गुण दो, शांति दो, सुख दो। मांगना हुआ ना। अरे मुझे जरा शांति में बैठने दो, मांगा ना। मुझे जीवन में कभी किसी ने सुख नहीं दिया, अभी तो दो सुख थोड़ा, मांगा ना। मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए किसी भी रूप से। भोजन के टेबल पर भी लोग बैठते हैं, क्या कहते हैं? हमें जरा रोटी देंगे, चावल देंगे, सब्जी देंगे, दाल देंगे। ये मांगना हुआ ना। परोसेंगे कहते हैं ना। शुद्ध शब्द क्या है रॉयल्टी का? रोटी परोसेंगे, चावल परोसेंगे, वो भी नम्रता से, प्रेम से। हाँ, एक रोटी परोसी है, नम्रता से, प्रेम से। देंगे शब्दों में आना ही नहीं चाहिए, वाणी में। भिखारी है क्या मांगने के लिए? रोटी देंगे, चावल देंगे, ये किसका स्वभाव है? मांगने वालों का, बाहर का है। समझ है, समझ कर चलो। ये रोटी चावल देंगे देंगे करते शांति देंगे, सुख देंगे, शक्ति देंगे, प्रेम देंगे। देखो, एक संस्कार होता है किसी भी बात का, वो सब में आता है। ध्यान में रखना, सब एक्टिविटीज में वो संस्कार आता है। एक संस्कार, समझ है, सारे एक्टिविटीज में आता है। किसी को मीठा खाने का संस्कार है, कोई मीठी चाय पीता है तो उसे जरूर हर चीज ज्यादा मीठी लगती है। वो संस्कार है, सब में आ जाएगा। हर संस्कार ऐसे आता है। तुम अपने सारे संस्कारों पर ध्यान दो, चेक करो, चेक करो अपनी वाचा को। हर बात के लिए रॉयल शब्द है, हर कम्युनिकेशन के लिए रॉयल शब्द है। बस तुम्हें पता होने चाहिए। तुम भूल जाते हो रॉयल्टी को, और भूलने के कारण बेगर बन जाते हो, मांगने वाले बन जाते हो। मांगने वाले, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये मांगना हुआ सारा। समझ की बात है। ढूंढो शब्द तुम, मैं नहीं बताऊंगा कौन से शब्द तुम्हें भिखारीपन की अनुभूति कराते हैं और उसके बदले में कौन से शब्द रॉयल इस्तेमाल करने, तुम ढूंढो। मैं क्या इस काम के लिए आया हूं एक एक शब्द तुम्हें सिखाओ? मैं तुम्हें बेसिक ज्ञान सिखा रहा हूं। चेक करो, तुम चेक करो। समझ की बात है, समझ कर चलो। वह तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, वह गरीब होते नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ,
तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वह पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं। यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने? ज़रूर सिखलाने वाला चाहिए, सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीजिए, पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। बच्चे, बाप के सामने मालिक मत बनो। बच्चे मालिक बन जाते हैं बाप के सामने, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर गिर जाते हैं। बाप के सामने सदा बालक बनकर रहना। और क्या कहा है? मेजॉरिटी से किसी बात को फाइनल किया जाता है तो भी बालक बनकर रहो। वहां अपनी जिद नहीं चलाओ, राय बहादुर नहीं बनो। वहां जब तुम्हें राय पूछी जाएगी तब ही राय देना। और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी ही राय को फाइनल किया जाएगा। समझ की बातें समझदार समझेंगे। बच्चे क्या करते हैं पता है? बाप के सामने मालिक बनते हैं, फिर माया अच्छा खासा फटकार लगाती है, गिराती है। बाप के सामने कभी मालिक नहीं बनना। गलती से भी सदा बालक बनकर चलते रहना। छोटे बच्चे अगर आए और तुम्हें राय दे, कैसे लगेगा? और उनकी जिद पर रहे, यही करना पड़ेगा, करोगे? समझ है? तुम अगर लौकिक माता पिता हो तो करोगे क्या? तो समझ में नहीं आता। बाप बैठा है, सुननी है। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनो और बाप के सामने सदा आत्मा बनकर, बालक बनकर रहना। जब देह को चलाना है,
जब शरीर को चलाना है, मालिक बनना, पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है, मालिक बनकर कराना, अपने कर्मेंद्रियों से सेवा लेनी है, बाप से बालक बनकर लेना। तुम गणित को चेक करना, समझ की बात है। समान भी नहीं समझना बाप के सामने, बाप समान अलाउड नहीं। ज्ञान नहीं जाएगा तुम्हारे अंदर। बाप दे रहा है ना, नीचे बैठो, ज्ञान मिलेगा। बाप की कुर्सी पर बैठकर ज्ञान लेने की चेष्टा करोगे, कैसे ज्ञान मिलेगा? कुर्सी पर बैठना मना, अपने आप को समान समझना और बाप को राय देना, ऐसे नहीं, ऐसे करते। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बैलेंस करो इस चीज को। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। मन और बुद्धि अगर प्रभु अर्पण की तो निमित्त और निर्माण चित्त बनोगे, वरना चित्त माया लेके जाएगी और मान भी माया काटेगी, शान भी काटेगी। मन और बुद्धि को बाप को समर्पण करो। बाप के है ना मन बुद्धि, जिसके उसको दे दिए। तो बाप ने कभी कुछ कहा, तुम कहते हो कि मेरे मन को हर्ट हुआ, मुझे दुख लगा, मेरे मन को दुख लगा। अभी मन बाप का, बोलने वाला बाप, तुम्हें दुख कहां से लगा? तो तुमने बाप की प्रॉपर्टी को अपना समझा ना। मैंने कैसी बात हुई? गार्डन जिसका है वो गार्डन में आके कांटों की कटिंग कर रहा है, वही मालिक आया गार्डन में और कांटों की कटिंग कर रहा है, और गार्डन संभालने वाला कह रहा है आपने ऐसे कैसे कटिंग कर दी, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बताया, निकाल रहा है कांटे। वो कह रहा है मुझे बिना पूछे आपने कांटे निकाल दिए, मुझसे पूछना तो चाहिए। ऐसी बात हुई। कहते मन बुद्धि बाबा आपकी, तो मुझे जरा तुम्हारे मन को दुख देने दो, मैं देखना चाहता हूं मन तुम्हारा है या मेरा है, देखना चाहता हूं ना। तुम कहते हो ना बाबा मन तुम्हारा है, तो मैं जरा ठोक के देखता हूं, ऐसी बातें करता हूं जिससे तुम्हारा मन दुखी हो जाए, देखना चाहता हूं मन किसका है। कभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया, ठीक है आ जाओ, मैं देखना चाहता हूं, ठोक कर, तुम्हारा ईगो हर्ट करके, तुम तुम्हारे हो या मेरे हो, देखना चाहता हूं, तुम्हारा अपमान करके, तुम्हारी निंदा करके। तुम मेरे हो ना, तुम मेरे हो तो मैंने मेरा ही अपमान किया ना, तो तुम्हें अपमान क्यों लगा? जवाब दो, तुम्हें अपमान क्यों लगा? अगर मैंने मेरा अपमान किया तो मैंने मेरे गार्डन से कांटे निकाले, मैं मालिक हूं, गार्डन मेरा है, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मना तुमने मन बुद्धि को बाप को दिया नहीं है, अपने आप को समर्पण नहीं किया है बाप को। सिद्ध हो जाता है ना इससे। बाप की वचनों से दुख लगता है, अजीब बात है। मना मालिक को ही गार्डन से निकाल रहे हैं, कहते जाओ, और वो मालिक आया भी है किस लिए? कांटे निकालने के लिए, ताकि तुम गार्डनर, जो तुम्हारा गार्डन तुमने समझा ये मेरा है, उसमें तुम आनंद ले सको। कांटे ही नहीं उठाने के लिए मालिक आया है, फूल लेके जाने के लिए नहीं आया है। शिवलिंग पर धतूरा डालते हैं, कांटे होते उसको, समझ रहे? कांटे लेने के लिए आया हो, उसमें भी तुम दुखी हो जाते हो। चेक करना अपने आप को, अपने आप को आपने मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां उसके सहित अर्पण किया है क्या बाप को? चेक करना। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो, समझे? अर्पण कर देना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए
टोली स्वीकार हो माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से, और सबसे बड़ा जो इस खेल का रचयिता है उस ड्रामा की तरफ से स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।